हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग साइकोलॉजी के चैप्टर 8 सेंसेशन और मोटिवेशन को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को इंट्रोडक्शन के साथ। तो सेंसेशन जो होता है उसका पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि आखिर होता क्या है, फिर हम उसका डेफिनेशन जान के फिर हम जानने की कोशिश करेंगे एग्जैक्टली कि सेंसेशन होता क्या है। हम इसको बहुत अच्छे तरीके से जानने की कोशिश करेंगे कि सेंसेशन क्या होता है और फिर अदर चीजें हैं उनमें से सेंसेशन जो है अलग कैसे है, क्या खासियत है सेंसेशन का। इन सारी चीजों को हम क्या करेंगे इस चैप्टर में जानेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। ठीक, अब क्या होता है कि ह्यूमन जो है वो इन्वायरमेंट में रहता है, अपने आसपास में क्या है, चारों बगल जो भी चीजें दिखाई दे रही है वो क्या है, इन्वायरमेंट का हिस्सा है। और उसी इन्वायरमेंट में जिसमें वो ह्यूमन रहता है उस इन्वायरमेंट में जो है बहुत अलग अलग तरह की चीजें प्रेजेंट है। कुछ चीजें है जो नेचुरल है, कुछ आर्टिफिशियल है, कुछ लिविंग है, कुछ नॉन लिविंग है। तो अलग अलग तरीके की चीजें क्या है इस इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है। कुछ जो है जीव जंतु प्रेजेंट है, इसके अलावा उस इंसान के अलावा भी बहुत सारे लोग जो है उस इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है। ठीक, तो होता क्या है, इतनी सारी चीजें जो हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है जिससे हम चारों बगल से घिरे हुए हैं। अब क्या है कि इस इन्वायरमेंट में प्रेजेंट जो चीजें हैं उसका इफेक्ट, उसके प्रभाव को हम फील कर पाते हैं, उसके प्रभाव का हमें अनुभव होता है बिकॉज ऑफ सेंसेशन। क्योंकि हमारे पास क्या है, सेंसेशन की कैपेसिटी है, इसीलिए जो है हमारे आसपास जो भी चीजें हैं, चाहे लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, कोई जानवर हो, इंसेक्ट हो, अदर ह्यूमन है, वो क्या है स्टिमुलस की तरह काम करता है। ठीक है, और उस स्टिमुलस के इफेक्ट को जो है हम अनुभव कर पाते हैं, हम फील कर पाते हैं बिकॉज ऑफ सेंसेशन। हमारे अंदर क्या है, सेंसेशन की संवेदना की क्षमता होती है जिसके कारण हम अपने इन्वायरमेंट में प्रेजेंट चीजों का क्या कर पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं, उसके प्रभाव को जो है, उसके इफेक्ट को हम क्या कर पाते हैं, फील कर पाते हैं, उसका हमें आभास होता है। ठीक है, ये है इंट्रोडक्शन। हमने इसमें क्या जाना कि इन्वायरमेंट में जो भी चीजें प्रेजेंट है उसका हम अनुभव इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास क्या है, सेंसेशन की कैपेसिटी प्रेजेंट है, हमारे अंदर जो है संवेदना प्रेजेंट है, जिसके कारण जो है हम उन सारी चीजें जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है उसका इफेक्ट को हम क्या कर पाते हैं, फील कर पा रहे हैं, अनुभव कर पा रहे हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं आखिर सेंसेशन का डेफिनेशन क्या होता है, एग्जैक्ट हम सेंसेशन को कैसे डिफाइन करेंगे। इसको अच्छे से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, आप बहुत इजीली इसको समझ जाओगे और बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, आप भूलोगे ही नहीं कभी से। अब सेंसेशन जो है इसको हम समझते हैं आखिर होता क्या है। ये तो हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जानिए कि सेंसेशन है, तभी हम सारी चीजें जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है उसके इफेक्ट को हम फील कर पा रहे हैं। अब सेंसेशन का डेफिनेशन देखते हैं कि क्या होता है। सेंसेशन जो है ना एक मेंटल प्रोसेस है। ठीक है, जिस तरीके से मेंटल प्रोसेस का मतलब क्या, हम पढ़ते आ रहे हैं कि मेंटल प्रोसेस मेमोरी, कॉग्निशन, परसेप्शन, रीजनिंग, थिंकिंग, लर्निंग, ये सारा क्या है, ये सारी चीजें जो है वो मानसिक प्रक्रिया है, मेंटल प्रोसेस है। ठीक उसी तरह जो है सेंसेशन भी क्या है, संवेदना क्या है, एक मेंटल प्रोसेस होता है। सेंसेशन जो है एक मेंटल प्रोसेस है जिसमें हमारे सेंसरी ऑर्गन जो होते हैं वो हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो हमारे सेंसरी ऑर्गन होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, वो हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट जो स्टिमुलस है, जो भी चीजें प्रेजेंट है उसको वो क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, उसे वो रिसीव करते हैं। ठीक है, उसके बाद उसकी जानकारी क्या करते हैं, हमारे मस्तिष्क तक, हमारे ब्रेन तक पहुंचाई जाती है। ये जो कंप्लीट प्रोसेस हुआ इसको हम क्या कहते हैं, सेंसेशन कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, संवेदना कहते हैं। अब इसको ध्यान से समझिए आखिर सेंसेशन होता क्या है। इसमें क्या कहा गया कि सेंसेशन जो है एक मेंटल प्रोसेस है। ठीक, जिसमें हो क्या रहा है कि जो हमारी सेंसेस ऑर्गन है, जितनी भी हमारी सेंसेस ऑर्गन है चाहे कोई भी हो, वो क्या कर रही है, इन्वायरमेंट में जो चीजें प्रेजेंट है, ठीक, उसको वो रिसीव कर रही है, उसको वो ग्रहण करती है। उसके बाद क्या करती है, उसका जो इंफॉर्मेशन है, उसकी जो जानकारी है वो क्या करती है, हमारे ब्रेन तक पहुंचाती है। बस इतना जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, सेंसेशन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए कोई भी सेंसेस ऑर्गन है, जैसे स्किन ही है हमारा। अब कोई ऑब्जेक्ट को हमने पकड़ा, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या हुआ कि जब हम इस ऑब्जेक्ट को पकड़े हाथ में, तो क्या हो रहा है कि इस ऑब्जेक्ट का जो कुछ हिस्सा है वो हमारे स्किन के कांटेक्ट में आ रहा है। जब ये स्किन के कांटेक्ट में आ रहा है तो ये इन्वायरमेंट का ही कोई ऑब्जेक्ट है ना, इसको जब हमने पकड़ा तो ये इन्वायरमेंट का ये ऑब्जेक्ट ये हमारे लिए क्या कर रहा है, स्टिमुलस की तरह काम कर रहा है। तो ये जब हमारे स्किन जो कि एक सेंसस ऑर्गन है उसके कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है, स्किन जो है वो जो ये मार्कर है, ये ऑब्जेक्ट है, जब ये हमारे स्किन के कांटेक्ट में आया
तो क्या होगा, ये हमारा सेंसरी ऑर्गन है, उससे जुड़े क्या होते हैं, सेंसरी नर्व होते हैं। देखो नर्व जो होते हैं सेंसरी होते हैं, एक मोटर होते हैं। सेंसरी नर्व का क्या काम है, वो सेंसेशन को क्या करते हैं, वो ऑर्गन से क्या करते हैं, हमारे ब्रेन तक लेके जाते हैं, ठीक है। और मोटर न्यूरॉन का क्या काम है, वो हमारे ब्रेन से फिर जो रिस्पॉन्स होता है उसको लेकर उस सेंसरी ऑर्गन तक आते हैं। ये हो गया सेंसरी और मोटर का काम। अब हम सेंसेशन को अच्छे से समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। अब ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हमने पकड़ा, अब ये किसके कांटेक्ट में आया, हमारा एक सेंसरी ऑर्गन है स्किन, इसके कांटेक्ट में ये ऑब्जेक्ट आया। अब हमारे स्किन में क्या प्रेजेंट है, सेंसरी नर्व प्रेजेंट है, ठीक। अब वो क्या करेंगे, इसकी सूचना जो है, इसका इंफॉर्मेशन जो है, स्टिमुलस को वो एक्सेप्ट किए, इसकी जानकारी को उसने ग्रहण किया कि हाँ कोई चीज है जो हमारे कांटेक्ट में आई है, ठीक है। वो क्या है, हमारे लिए स्टिमुलस का काम कर रही है। और इस इंफॉर्मेशन को क्या होगा, सेंसरी न्यूरॉन जो है ले जाता है कहाँ, हमारे ब्रेन में। बस इतना ही जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है, सेंसेशन कहलाता है, ठीक। कोई भी चीज के हम कांटेक्ट में आए, ब्रेन जो है हमारा उसका इंफॉर्मेशन उस तक पहुंचा, ये क्या है, सेंसेशन। सेंसेशन का और ज्यादा सिंपल मीनिंग जाने तो कुछ है, किसी चीज का होना ही क्या है, सेंसेशन है। हमारी आंखें जो है, मान लो किसी चीज को देख रही है, चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जब हम उस ऑब्जेक्ट का नाम दे देते हैं ना, ये मार्कर है, ये टेबल है, ये चेयर है, ये गर्म है, ये ठंडा है, ये पानी है, ये चाय है, तो ये सेंसेशन नहीं है, ये क्या है, परसेप्शन हो जाता है, ठीक है। ये क्या हो जाता है, परसेप्शन हो जाता है। सेंसेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि कुछ है, अब हमें नहीं पता ये क्या है, लेकिन जब ऐसे पकड़े तो क्या हो रहा है कि कुछ सेंसेशन हमारे ब्रेन तक जा रहा है कि कुछ तो है जो हमारे स्किन के कांटेक्ट में है, बस इतना ही सेंसेशन है। अब हम बोलते हैं कि वो मार्कर है या पेन है, तो ये क्या हो जाता है, परसेप्शन हो जाता है। किसी चीज का होना ही जो है वो सेंसेशन है। सबसे पहले कोई ऑब्जेक्ट है, वो आपके लिए क्या कर रही है, स्टिमुलस का काम कर रही है। वो ऑब्जेक्ट का इंफॉर्मेशन क्या हुआ, सेंसरी न्यूरॉन जो होता है वो हमारे सेंसस ऑर्गन के थ्रू क्या करता है, उस इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक ले जाता है, इतना ही क्या है, सेंसेशन है। लेकिन वो जो इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक पहुंचा, जब हम उसको मीनिंग देते हैं कि हाँ ये गर्म है, ये ठंडा है, ये मार्कर है, ये पेन है, ये बल्ब है, जब हम उसको क्या कर रहे हैं, मीनिंग दे रहे हैं, तो मीनिंग देने का प्रोसेस क्या हो जाता है, जब हम उसको मीनिंग देते हैं तो वो क्या कहलाता है, परसेप्शन कहलाता है। और कोई चीज बस है, बस वो प्रेजेंट है, तो ये क्या कहला रहा है, सेंसेशन कहला रहा है, ठीक। अब कहीं पे क्या है कि कहीं दूर से लाइट आ रहा है, अभी हम लाइट भी नहीं बोल सकते, जब हम उसको देखे तो मेरा आंख जो है एक सेंसस ऑर्गन है, जब वहां पे गया तो हमें लग रहा है चलो वहां कुछ है, बस इतना ही क्या है, सेंसेशन है। बाकी वो लाइट है, बल्ब है, सनलाइट है, जब हम उसको इस तरीके का नाम देते हैं, मीनिंग देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, परसेप्शन कहलाता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चलिए आपको ये चीजें पता है कि ये मार्कर है, ये पेन है, ठीक है। आपको पता है सामने जो चीजें आप टच कर रहे हो वो गर्म है, ये ठंडा है। लेकिन एक बच्चे को देखिए तो उसे ये चीजें पता नहीं होती कि वो उसके सामने जो चीजें है वो एप्पल है, मार्कर है, पेन है, या उसका जो बॉटल है वो गर्म है, वो ठंडा है, उसे पता नहीं होती। लेकिन बच्चे में क्या होता है, सेंसेशन प्रेजेंट होता है ना। बच्चे में क्या होता है, स्टार्टिंग फेज में जो होता है, इसको इस तरीके से समझिए, वो सेंसेशन प्रेजेंट होता है। धीरे धीरे वो बड़ा होता जाता है तो क्या होता है, उसका लाइफ में एक्सपीरियंस वो करता जाता है, जिससे क्या होता है, उसका परसेप्शन बिल्डअप होता है, उसमें परसेप्शन की भी कैपेसिटी आती है। लेकिन स्टार्टिंग फेज में जो होता है, बच्चे में परसेप्शन की कैपेसिटी नहीं होती है। किस चीज की कैपेसिटी होती है, सेंसेशन की कैपेसिटी होती है, ठीक। जैसे मान लेते हैं कि बच्चे के हाथ में हमने क्या किया, कोई गर्म जो है ऑब्जेक्ट को टच करा, ठीक। आपको पता है ना, क्योंकि आपने एक्सपीरियंस किया है, तो आपको पता है ये गर्म है, आपको पता है ये ठंडा है। लेकिन एक बच्चे के केस में जाइए तो आप उसको, जब कोई गर्म बॉटल ही है, उसको हमने क्या किया, बच्चे को टच कराया, ठीक। जब बच्चे के हाथ में दिया तो उसका जो सेंसरी ऑर्गन है स्किन, वो उस गर्म चीज के, गर्म ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आया। तो बच्चा क्या करेगा, अपना हाथ क्या करेगा, पीछे खींच लेगा। हाथ पीछे खींचना क्या है, रिस्पॉन्स है। ये तो बाद का प्रोसेस है, रिस्पॉन्स, परसेप्शन, ये बाद का प्रोसेस है। लेकिन सबसे पहले कुछ होता है तो वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, सेंसेशन है। बच्चे को नहीं पता आपने जो चीज उसके हाथ पे टच कराया है वो गर्म है या ठंडा है, लेकिन बच्चा का स्किन जैसे ही उस चीज के कांटेक्ट में आता है और सेंसरी ऑर्गन जो है ब्रेन तक इंफॉर्मेशन लेके जाता है, वो सेंस कर लेता है, अरे कोई तो चीज है, कुछ तो है जो मेरे हाथ के भी कांटेक्ट में है, कुछ तो है जो हमारा स्किन के कांटेक्ट में है। बस इतना ही क्या होता है, सेंसेशन होता है। अब आपने एक्सपीरियंस किया है, जिसके बेसिस पे आप कह देते हैं कि हाँ चलिए आपको कोई गर्म ऑब्जेक्ट हम हाथ में दे दे तो आप कह दोगे अरे ये गर्म है,
अरे ठंडा है, तो आप जो गर्म बोल रहे हो या ठंडा बोल रहे हो, ये सेंसेशन के आगे का प्रोसेस हो गया। आपने क्या किया, सेंसेशन को यहाँ पे मीनिंग दे दिया गर्म और ठंडा बोल के, ठीक है। तो इस गर्म और ठंडा मतलब सेंसेशन को मीनिंग देना क्या हो जाता है, परसेप्शन कहलाता है। लेकिन इससे पहले का जो चीज होता है क्या, वो सेंसेशन कहलाता है। अब मान लीजिए छोटा बच्चा है, उसको जो है उसकी मदर जो है उसके स्किन को टच कर रही, ठीक। अब बच्चे में क्या हो रहा है, सेंसेशन होता है ना, उसको जैसे स्किन को टच किया गया, हाँ बच्चा को लगता है कोई चीज है जो उनको टच करी है, उसको नहीं पता ये माँ का टच है, ये कौन टच कर रहा है। अब क्या है, जब उनको टच किया जा रहा है सबसे पहले क्या होता है, सेंसेशन होता है। अरे हाँ कुछ है जो मेरे स्किन को, कुछ है, इतना ही क्या है, सेंसेशन। अब धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है, वो सीखता है, जानता है, एक्सपीरियंस करता है। तो अब जब उसकी माँ जो है उसको टच करेगी, तो बच्चा को सबसे पहले अभी भी क्या होगा, सेंसेशन होगा, हाँ कुछ है जो टच हुआ, मेरे स्किन पे टच हुआ, कुछ है। अब वो फिर अब क्या करता है, उसका माइंड उसको मीनिंग देता है कि अरे ये तो मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा है, ठीक। अब क्या हो गया, बचपन से वो चीजें प्रेजेंट नहीं थी परसेप्शन का, लेकिन अब क्या हो गया, बच्चे में एक टाइम के बाद जो है एक्सपीरियंस करने के बाद बच्चे में परसेप्शन की कैपेसिटी आ गई। मान लेते हैं बच्चे को कोई हम एप्पल दे देते हैं, ठीक है, इसको अच्छे से समझिए। बच्चे को हमने क्या किया, एक सेब दे दिया। अब बच्चे को सेब दिया, उसको तो नहीं पता ना इसको खाना है, खेलना है, इसको फेंकना है, क्या करना है उसको नहीं पता। लेकिन बच्चा जब उसको हाथ में पकड़ा, जब हम दिए, तो उसका वो क्या है, उसको ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ है, वो सेब है, खाने वाली चीज है, फेंकने वाली चीज है, ये बात की बात है। लेकिन कुछ तो है, बच्चा उससे खेलने भी लगेगा, उसको वो मुंह में भी ले लेगा, उसको नहीं पता। बस उसको इतना पता है कि हाँ कोई चीज है जो बस है। अगर वो दूर भी रखी है, वो देख रहा है, तो उसका आई से जो है सिग्नल ब्रेन तक जा रहा है कि हाँ वहां पे कुछ है, ठीक। लेकिन बच्चा को जब धीरे धीरे बताया जाता है, कि जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, उसको बताया जाता है देखो ये एप्पल है, ये रेड कलर का होता है, इसको हम खाते हैं, ये फ्रूट है। तो अब जब बच्चे के सामने एप्पल रखोगे, तब भी सबसे पहले क्या होगा, सेंसेशन ही होगा, वहां पे कुछ है। अब वो बच्चा बोलेगा अरे ये एप्पल है, ये जो है फ्रूट है, इसको हम खाते हैं। अब ये जो बच्चा बोल रहा है, ये क्या कर रहा है, बच्चा परसेप्शन कर रहा है, उस सेंसेशन को वो क्या कर रहा है, मीनिंग दे रहा है, उसमें मीनिंग ऐड कर रहा है। तो ये होता है सेंसेशन और परसेप्शन में फर्क। सेंसेशन जो होता है बस कुछ है, और परसेप्शन क्या हुआ, उसको आप मीनिंग दे रहे हो, ये क्या हो गया, परसेप्शन हो गया, ठीक। अब कोई मान लीजिए कोई पक्षी है, ठीक है, बहुत तेजी से आपके सामने से उड़ता हुआ चला गया, आप उसको देख नहीं पाए, आपको कुछ क्लियर विजन नहीं है, आप क्या बोल रहे हो, कुछ था जो मेरे सामने से बहुत तेजी से चला गया। आप जैसा कह रहे हैं ना, कुछ था जो सामने से तेजी से चला गया, आपका सेंसरी ऑर्गन जो है उसको सेंस कर लिया है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सेंसेशन कहेंगे। अब आप बाद में बोलते हो हाँ वो कोई मधुमक्खी होगा, या कोई चमगादड़ होगा, या कोई और पक्षी होगा, तो ये क्या कहलाता है, परसेप्शन कहलाता है। वहां कुछ है, ये क्या है, सेंसेशन है। अरे वहां जो चीज है वो सनलाइट है, वो बल्ब है, ये क्या है, परसेप्शन। मेरे हाथ में कोई ऑब्जेक्ट है, मतलब हाथ में कुछ टच हुआ, ये क्या है, सेंसेशन है। वो टच होने वाला ऑब्जेक्ट मार्कर है या फिर एप्पल है, ये क्या है, परसेप्शन है। तो परसेप्शन जो होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, एक्सपीरियंस से आता है। सेंसेशन जो होता है वो फर्स्ट मेंटल प्रोसेस होता है, सबसे पहले सेंसेशन ही करता है इंसान, उसके बाद जो होता है क्या होता है, परसेप्शन होता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो सेंसेशन का डेफिनेशन और सेंसेशन क्या होता है ये समझ आ गया। अगर नेक्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ सेंसेशन। ठीक है, हमने सेंसेशन को समझा। ठीक है, सेंसेशन और परसेप्शन जो होते हैं ना काफी फास्ट होता है, इसलिए अंतर करने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है कि सेंसेशन अलग है और परसेप्शन अलग है, लेकिन कोई बात नहीं, आप समझ गए होंगे। और जो है इसको नेचर को देखने के बाद जो है आप और अच्छे तरीके से क्या हो जाएगा, आपका क्लियर हो जाएगा कि आखिर सेंसेशन क्या है और परसेप्शन क्या है, और सेंसेशन का जो लिमिटेशन है वो कहाँ तक है। अब है नेचर ऑफ सेंसेशन। सेंसेशन का कुछ प्रकृति है, कुछ उसका नेचर है, हम उसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है सेंसेशन इज अ मेंटल प्रोसेस। हमने पहले ही कहा कि सेंसेशन है क्या, एक मानसिक प्रक्रिया है, एक मेंटल प्रोसेस है। मेंटल प्रोसेस जो है जैसे मेमोरी, थिंकिंग, लर्निंग, रीजनिंग, ये सारा मेंटल प्रोसेस है ना, उसी तरीके से सेंसेशन भी क्या है, एक मेंटल प्रोसेस है। और जितने भी मेंटल प्रोसेस है उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था अपने बिहेवियर वाले चैप्टर में। जो बिहेवियर वाला चैप्टर था उसमें जो है हम लोगों ने 3 पार्ट में उसको डिवाइड किया था। एक कॉग्निशन था, दूसरा कोनेशन था और तीसरा अफेक्शन था। कॉग्निशन का मतलब टू नाउ, और कोनेशन का मतलब टू एक्ट, अफेक्शन का मतलब टू फील। इस तरीके से जो है हमने समझा था।
तो ये जो है सेंसेशन क्या है, एक मेंटल प्रोसेस है। मेंटल प्रोसेस को अगर हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कॉग्निशन, फोनेशन में, तो ये जो सेंसेशन होता है वो कॉग्निशन वाले पार्ट में आता है। मतलब इसको हम सेंसेशन को जो है हम माइंड के थ्रू ही क्या कर पा रहे हैं, इसको फील कर पा रहे हैं, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, मेंटल प्रोसेस कहा गया है। ठीक है, अब मान लीजिए इस पूरे के पूरे प्रोसेस में हम ब्रेन को ही हटा दें, तो सेंसस ऑर्गन का भी इंपॉर्टेंट है, सेंसरी न्यूरॉन का भी ठीक तरीके से वर्क करना इंपॉर्टेंट है, और हमारे ब्रेन का भी ठीक तरीके से फंक्शनल होना इंपॉर्टेंट है। दूसरा नेचर आता है, द प्रेजेंस ऑफ स्टिमुलस इज एब्सोल्युटली इसेंशियल फॉर सेंसेशन। ये कह रहा है कि जो स्टिमुलस का प्रेजेंस है ना, स्टिमुलस की मौजूदगी जो है ना, वो सेंसेशन के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर स्टिमुलस प्रेजेंट नहीं होगा, स्टिमुलस उपस्थित नहीं होगा, तो हम सेंसेशन का जो प्रोसेस है वो फील नहीं कर पाएंगे, हमें सेंसेशन नहीं होगा। तो स्टिमुलस का होना बहुत जरूरी है, ये तो बहुत बेसिक है। बिना स्टिमुलस का हमको सेंसेशन कैसे होगा? ये हमारे सेंसेस ऑर्गन है, वो किसी भी चीज को सेंस कर पाते हैं जब उसके अकॉर्डिंग सामने स्टिमुलस प्रेजेंट होता है। ये वस्तु है, हमारे कांटेक्ट में आई, स्किन के कांटेक्ट में आई, स्किन सेंसरी ऑर्गन है, हम इसको सेंस कर पाए क्योंकि ये एक स्टिमुलस है, जो स्टिमुलस है उसको सेंस करता है। अगर इन्वायरमेंट में कोई स्टिमुलस ही ना प्रेजेंट हो तो क्या होगा, हमें सेंसेशन जो होगा नहीं होगा, सेंसेशन जो है पॉसिबल नहीं है। इसलिए दूसरा नेचर कहा गया है कि जो सेंसेशन का प्रोसेस है उसके लिए स्टिमुलस का होना जो है बहुत जरूरी है। ठीक, तीसरा क्या है, तीसरा पॉइंट ये कहता है कि सेंसेशन इज इनिशियल मेंटल प्रोसेस। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो संवेदना है, जो सेंसेशन है, वो आरंभिक मानसिक प्रक्रिया है। हमने कहा कि सबसे पहले जब आप किसी भी चीज को देखे, कोई ऑब्जेक्ट आपके कांटेक्ट में आया, तो सबसे पहले कोई चीज जो होती है वो क्या है, वो सेंसेशन होता है। उसके बाद सारा का सारा प्रोसेस होता है। अब उसके बारे में आप थिंकिंग करोगे, आप रीजनिंग करोगे, आप इमेजिनेशन करोगे, आप उस चीज को जो जिसको आपने सेंस किया आप उसको मीनिंग दोगे, उसका परसेप्शन करोगे। तो ये सारा जितनी भी चीजें हैं वो क्या होती है, बाद का प्रोसेस है। लेकिन सबसे पहले कोई चीज हो रही है तो वो क्या होता है, सेंसेशन होता है। सबसे पहले क्या होता है, संवेदना होता है। इसीलिए इसको क्या कहा गया, इनिशियल मेंटल प्रोसेस। ये थिंकिंग, रीजनिंग, परसेप्शन, ये सारा चीज जो होगा इसके बाद होगा। सबसे पहले कोई चीज होगा तो वो क्या है, सेंसेशन होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सेंसेशन इज मीनिंगलेस और फॉल्स नॉलेज ऑफ स्टिमुलस। सेंसेशन जो है वो किसी भी स्टिमुलस का जो है एक आभास मात्र, फॉल्स कहने का मतलब है आभास मात्र, और जो है मीनिंगलेस, अर्थहीन नॉलेज हमको देता है। फॉल्स और मीनिंगलेस नॉलेज हमको देता है किसी भी स्टिमुलस का। और ये बिल्कुल एग्जैक्ट कहा गया है क्योंकि सेंसेशन में जो है हमको क्लियर ही नहीं है कि आगे जो चीज है वो है क्या। अगर हम उसमें मीनिंग ऐड कर रहे हैं तो वो तो सेंसेशन है ही नहीं। अब वो क्या हो गया, सेंसेशन से एक स्टेप आगे क्या हो गया, परसेप्शन हो गया है। ठीक है, अब हम उसके बारे में सोच रहे हैं तो वो थिंकिंग हो जाएगा। लेकिन सेंसेशन में क्या होता है कि सच में हमें क्लियर नहीं होता कि सामने जो स्टिमुलस है वो है क्या, हमें बस एक आभास होता है। हमने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में भी जाना कि सेंसेशन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा हम अपने एनवायरमेंट में जो भी चीजें प्रेजेंट है उसको हम क्या कर पाते हैं, उसके इफेक्ट को हम फील कर पाते हैं। तो सेंसेशन जो होता है उसमें हम स्टिमुलस का हमें ज्ञान तो होता है, लेकिन वो ज्ञान कैसा होता है, मीनिंगलेस और फॉल्स होता है। कोई चीज है जो हमारी आंखों के सामने से बहुत तेजी से चली गई, चाहे कोई पक्षी हो या कुछ भी हो, बहुत तेजी से चली गई। अब हम क्या बोल रहे हैं, अब हम ऐसा बोल रहे हैं कि कोई चीज था जो हमारी आगे से बहुत तेजी से चला गया, हमको पता ही नहीं वो चीज क्या है, बस हम ऐसे बोले कोई चीज जो था आगे से चला गया। तो ये क्या है, जब हम ऐसा बोल रहे हैं तो ये क्या है, सेंसेशन है। इसमें हमको पता ही नहीं वो चीज क्या है, इसलिए हमको पता ही नहीं कि आखिर उसको हम क्या बोले, इसलिए हमको मीनिंगलेस है, वो फॉल्स नॉलेज है स्टिमुलस का। लेकिन हाँ, स्टिमुलस कुछ तो था जो बहुत तेजी से आगे से चला गया। तो सेंसेशन जो होता है वो कभी भी किसी चीज का कंप्लीट नॉलेज नहीं देता, उससे हमको मीनिंगलेस और फॉल्स नॉलेज मिलता है। क्योंकि सेंसेशन क्या करता है, वो बस इतना बताता है कि कुछ है, अब क्या है वो सेंसेशन नहीं बताता, वो आगे का जो प्रोसेस है वो बताता है। इसीलिए लाइन बिल्कुल करेक्ट है कि वो मीनिंगलेस और फॉल्स नॉलेज देता है स्टिमुलस का। जैसे हमारे सामने से ये कोई चीज चला गया तो कुछ गया, हमको नहीं पता, अब हम बाद में बोल रहे हैं वो कोई पक्षी है या चमगादड़ है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, उनको मीनिंग दे रहे हैं। ठीक है, तो ये मीनिंग देना क्या हो जाएगा, परसेप्शन हो जाएगा। आप उसके बारे में सोचोगे तो थिंकिंग हो जाएगा, आप उसको सही गलत में डिवाइड करोगे तो ये रीजनिंग हो जाएगा। ठीक, लेकिन सेंसेशन जो होता है वो मीनिंगलेस और फॉल्स नॉलेज देता है हमको स्टिमुलस का, इससे हमको एग्जैक्ट नॉलेज नहीं मिलता। वहीं पे अगर मीनिंगफुल हो गया तो वो क्या हो जाएगा,
परसेप्शन हो जाएगा, सेंसेशन से एक स्टेप आगे। लेकिन सबसे पहले कुछ होना है तो वो क्या होगा, सेंसेशन इनिशिएट, ठीक है। पांचवा है प्रोसेस ऑफ सेंसेशन जनरेशन। जैसे हमने बिहेवियर को देखा था ना उसकी बायोलॉजी में कि किस तरीके से हम स्टिमुलस जो प्रेजेंट है एनवायरमेंट में उसके कांटेक्ट में आए फिर हम रिस्पॉन्स शो करते हैं, उसी तरीके से जो है प्रोसेस दिया हुआ है, सेंसेशन किस तरीके से उत्पन्न होता है उसको हम किस तरीके से फील करते हैं इसका प्रोसेस दिया गया। सबसे पहले स्टिमुलस प्रेजेंट इन एनवायरमेंट हमने यही पढ़ लिया कि स्टिमुलस का जो है प्रेजेंस जो है इंपॉर्टेंट है सेंसेशन के लिए, अगर वो नहीं तो कुछ नहीं। सेंसेशन स्टिमुलस होगा तब सेंसेशन होगा, तब जाके आगे का थिंकिंग रीजनिंग परसेप्शन होगा। स्टिमुलस गया सेंसेशन नहीं हो पाएगा, थिंकिंग रीजनिंग परसेप्शन भी फिर नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए सबसे पहले जो है इसका प्रोसेस में बताया गया है कि स्टिमुलस जो है एनवायरमेंट में प्रेजेंट है, कोई भी स्टिमुलस है उसका होना जरूरी है, स्टिमुलस जो है एनवायरमेंट में प्रेजेंट होता है। फिर स्टिमुलस क्या होता है कि वो हमारे सेंसरी ऑर्गन, चाहे कोई भी सेंसरी ऑर्गन हो, सेंसरी ऑर्गन से जो होता है हमारा सेंसरी नर्व कनेक्टेड होता है, सेंसरी न्यूरॉन कनेक्टेड होते हैं। वो क्या करते हैं इन्वायरमेंट में प्रेजेंट जो स्टिमुलस है उसकी सूचना सेंसरी ऑर्गन के थ्रू, वो सेंसरी ऑर्गन उसको देखा, ठीक है, या उसको कांटेक्ट में आया, उससे जो कनेक्टेड सेंसरी नर्व है वो उस इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं ब्रेन तक ले जाते हैं, और उसके बाद क्या हो जाता है सेंसेशन होता है, हमें संवेदना का अनुभव होता है, हमें उस चीज के होने का आभास होता है, ठीक है। ये जो प्रोसेस है ये क्या है सेंसेशन का प्रोसेस। ठीक, जैसे मान लेते हैं कि आप किसी रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं, ठीक है, आगे से मतलब वहां रेलवे स्टेशन पे कोई ट्रेन आ रही है। अब ट्रेन जो है वो उसका जो साउंड है, वो जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो साउंड क्या है, सबसे पहले क्या हुआ कि आपकी ईयर के कांटेक्ट में आया, वो साउंड जो है वाइब्रेट करता हुआ एयर के थ्रू आपके ईयर में पहुंचा, वो आपके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को वाइब्रेट किया, ठीक है। अब क्या हुआ कि वो जो साउंड है वो क्या हुआ इन्वायरमेंट में प्रेजेंट एक स्टिमुलस था, ठीक, वो क्या हुआ फिर आपके किसी सेंसरी ऑर्गन के कांटेक्ट में आया। अब साउंड है तो वो ईयर के कांटेक्ट में आया। उसके बाद क्या हुआ कि हमारे ईयर में क्या है वो न्यूरॉन है, सेंसरी न्यूरॉन प्रेजेंट है, वो क्या कर रहे हैं उसकी सूचना जो है ऑडिटरी नर्व जो होंगे, ऑडिटरी न्यूरॉन जो होंगे वो क्या कर रहे हैं उसका इंफॉर्मेशन क्या कर रहे हैं हमारे ब्रेन तक लेके जा रहे हैं। अब लिसनिंग से रिलेटेड, सुनने से रिलेटेड हमारे ब्रेन में जो भी एरिया होगा, ऑडिटरी वाला एरिया जो भी होगा उस एरिया तक सिग्नल क्या कर रहा है सेंसरी नर्व लेके उस ब्रेन के एरिया तक सिग्नल जा रहा है। उसके बाद हमको क्या होता है उस चीज के होने का आवाज होता है, अरे कुछ तो है। अब फिर हम बोले ट्रेन की आवाज है तो परसेप्शन हो गई, लेकिन सबसे पहले क्या हुआ था सेंसेशन हुआ, ठीक है। तो ये इसका नेचर था, ये समझ आ गया। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेंसेशन। सेंसेशन की कुछ विशेषता है, उसको ये 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 5 टाइप की कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, उसको हम देखते हैं इसकी क्या विशेषता है। सबसे पहले आता है टाइप और ट्रेट। कहने का मतलब ये है प्रकार और गुण, इसका हिंदू होता है। इसमें क्या कहा गया है कि सेंसेशन को जो है ना 5 टाइप में डिवाइड किया गया है, किसके बेसिस पे, सेंसरी ऑर्गन के बेसिस पे। इसमें ये कहा जा रहा है कि जो हमारे सेंसरी ऑर्गन होते हैं वो 5 तरीके के होते हैं, हमारा आई, नोज, ईयर, टंग, स्किन। तो उनके बेसिस पे क्या होता है उन 5 तरीके के अलग अलग सेंसरी ऑर्गन के बेसिस पे उन अलग अलग सेंसरी ऑर्गन से जो सेंसेशन हमको मिलता है वो अलग अलग तरीके का होता है। जैसे स्किन से हम टच को फील कर पाते हैं। इसके अलावा जो है कुछ विजुअल जो होता है वो हमारे आंख से उसका सेंसेशन उसके थ्रू जाता है। अगर कुछ साउंड है तो वो हमारे ईयर के थ्रू उसका सेंसेशन होगा। तो कहने का मतलब यही है कि इसकी पहली विशेषता ये है कि इसको जो है सेंसेशन को 5 टाइप में डिवाइड किया गया है, उनके अलग अलग सेंसरी ऑर्गन के बेसिस पे, कि अलग अलग सेंसरी ऑर्गन से जो होता है हम अलग अलग तरीके का सेंसेशन फील करते हैं। इसके बेसिस पे जो इसको 5 टाइप में डिवाइड कर दिया गया। आंख से जो है हम अलग तरीके का लेते हैं सेंसेशन, नाक से अलग तरीके का, कान से जो है अलग तरीके का सेंसेशन लेते हैं। इस तरीके से जो है इसको 5 टाइप में डिवाइड किया गया। पहला है ड्यूरेशन। कहने का मतलब ये है, ड्यूरेशन का मतलब होता है टाइम पीरियड, अवधि। कोई भी जो चीज है जिसको आप सेंस कर रहे हो वो कितने ड्यूरेशन के लिए आपके सामने है। कुछ जो सेंसेशन करने वाली चीजें होती है वो बहुत फास्ट चली जाती है, उसकी जो टाइम पीरियड होती है वो बहुत कम होती है। लेकिन कुछ सेंसेशन करने वाली चीजें जो है ऐसी स्टिमुलस होते हैं जो बहुत लंबे समय तक आपके सामने प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं कि जैसे एग्जाम्पल जो हम लोगों ने लिया था, कोई चीज है वो फास्ट उड़ता हुआ चला गया, तो वो फास्ट चला गया, आपने उसको सेंस तो किया, लेकिन उस सेंसेशन का टाइम ड्यूरेशन क्या था, काफी छोटा था, वो बहुत फास्ट चली गई। लेकिन कोई चीज है वो आपके सामने ही है, घंटों है, 2-4 घंटे के लिए एकदम सामने ही है। अब इस कंडीशन में क्या है, इसका टाइम ड्यूरेशन क्या है, बहुत ज्यादा है।
तो क्या होता है, किसी जो चीज है, जो स्टिमुलस है, वो हम सेंस कर रहे हैं, उसका कभी कभी क्या होता है, टाइम ड्यूरेशन काफी शॉर्ट होता है, वो बहुत अचानक से चली जाती है हमारी आंखों के सामने से, और कभी कभी क्या होता है, उसका टाइम ड्यूरेशन जो होता है लॉन्ग होता है। टाइम ड्यूरेशन जो होता है वो सेंसेशन पे इफेक्ट करता है, कुछ चीजें बहुत फास्ट चली गई, ठीक है, तो उस पर उतना ध्यान नहीं जाएगा हमारा। और दूसरा है, कोई चीज बहुत देर से है तो उसका जो होगा हम अच्छे से उस पर ध्यान देंगे, ठीक है, तो ये टाइम ड्यूरेशन उस पर इफेक्ट करता है। तीसरा है क्लियरनेस। क्लियरनेस कहने का मतलब है कि सेंसेशन जो होता है ना, कुछ सेंसेशन ऐसी होती है जो क्लियर होती है, कुछ सेंसेशन का जो होता है हमको कोई क्लियरनेस नहीं पता होता है। सेंसेशन की जो चीजें है, अगर उसका ड्यूरेशन अच्छा रहा, अगर उसका ड्यूरेशन इंक्रीज रहा, अगर होगा उससे क्लियरेंस भी आएगा। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी कहने का मतलब है तीव्रता। कुछ सेंसेशन ऐसा होता है जो बहुत कम तीव्र होता है, उसकी कम इंटेंसिटी होती है, कुछ जो होता है बहुत ज्यादा इंटेंसिटी वाला सेंसेशन होता है। जैसे मान लीजिए आपको जो है कोई एक फिंगर से मार दिया, ठीक है, कोई एक फिंगर से स्किन पे क्या क्या टच किया, ऐसे मार दिया, ठीक है, तो उसका क्या है, इंटेंसिटी देखिए बहुत कम होगा। और कोई एकदम जोर से बहुत मार दिया, कंडीशन में क्या है, इंटेंसिटी को इस तरीके से समझिए कि कोई क्या है, एक फिंगर से आपको मारा, ठीक है, दूसरा आपको कोई स्टिक लिया, उससे बहुत जोर से मार दिया, तो दोनों में क्या है, दोनों में आपको सेंसेशन होगा, लेकिन एक जो सेंसेशन है जब आपको कोई किसी ने फिंगर से मारा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसकी इंटेंसिटी कम होगी, और वही किसी ने आपको स्टिक से मार दिया बहुत जोर से, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक, पांचवा क्या है, लोकल साइन। लोकल साइन कहने का मतलब ये है कि जैसे स्किन ही है, उसका अपना पूरा एरिया है, ठीक है, अब स्किन में क्या होता है, दो अलग अलग जगह पे जो है स्किन में ही टच किया जाए तो जो सेंसेशन होता है वो अलग अलग होता है। अगर आप स्किन के, अपने बॉडी के स्किन के एक अदर जगह पे टच कर रहे हैं तो उससे जो सेंसेशन होगा वो अलग होगा। अगर आप एरिया चेंज करके उसको टच कर रहे हैं, उसके कॉन्टेक्ट में कुछ चीजें ला रहे हैं, तो उसका जो सेंसेशन होगा वो अलग तरीके का होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, लोकल साइन। ये इसकी क्या थी, विशेषता थी। पहला तो टाइप था, दूसरा उसका टाइम पीरियड, वो कितने देर तक रह रहा है, तीसरा उसका क्लियरेंस, चीज जो है उसके बारे में जिसको हमने सेंस किया है उसको लेके हम पूरी तरह से क्लियर है या नहीं है। उसके बाद आता है इंटेंसिटी, किसी ने एक फिंगर से आपको टच किया, किसी ने बहुत जोर से आपके हाथ को पकड़ लिया, तो दोनों कंडीशन में क्या है, इंटेंसिटी क्या है, अलग अलग है। एक का आपको पता भी ना चले या फिर बहुत कम पता चले, दूसरे में क्या होगा, आपको बहुत तेजी से पता चलेगा। पांचवा क्या है, लोकल साइन। मतलब अगर हम आई का ही लेते हैं तो दो अलग अलग विजुअल चीज जो है उसका सेंसेशन अलग अलग होगा। दो अलग अलग साउंड का से जो होता है हमको सेंसेशन अलग अलग तरीके से फील होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, लोकल साइन। ये था इसका कैरेक्टरिस्टिक।